हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हमने उत्तराखंड पुलिस के एसआई और कांस्टेबल और जितनी भी उत्तराखंड की आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी से रिलेटेड एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करी है। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आती है तो इस सीरीज़ को, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तराखंड के पॉलिटिकल और फिजिकल स्थिति को, ठीक है, कंडीशंस को, जिसमें हम राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे और उत्तराखंड मैप से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इन सभी तथ्यों को हम वन बाय वन कवर करेंगे। ये इस उत्तराखंड मैप सीरीज का पार्ट 2 है। आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, पहले आप पार्ट 1 गो थ्रू कीजिए, तब जाके आप पार्ट 2 में आइएगा, ताकि आपकी जितना भी बेसिक्स है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2। जैसा कि आपको मैंने बताया था, ये हमारा उत्तराखंड है, ठीक है। इसका जो आकार है वो कैसा है, रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है। कैसा है, चतुर्भुज के आकार का है। तो इसके नॉर्थ साइड में इसे चाइना ने घेरा हुआ है और यहाँ पे नेपाल ने, ठीक है। पूर्व साइड से कितना नेपाल ने घेरा हुआ है और ये जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा दो देशों के साथ, चाइना और नेपाल, और अंतर्राज्यीय यानी जो हमारे अदर स्टेट के साथ बनाता है वो है हिमाचल प्रदेश, और नीचे साउथ और साउथ वेस्ट में है उत्तर प्रदेश। अगर मैं उत्तराखंड के भौगोलिक स्थिति के बारे में बताऊं तो कल पार्ट 1 में मैंने आपको लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन के बारे में बताया था कि ये क्या होते हैं। तो इसको आगे ले जाते हुए जो उत्तराखंड का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, ठीक है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से लेके और ऊपर 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो ये इसका नॉर्थ वाला एक्सटेंशन है, ये नॉर्थ वाला एक्सटेंशन है, ये सदर्न पॉइंट का एक्सटेंशन है। और मैं इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जो इसका एक्सटेंशन है वो है 77 डिग्री 34 मिनट ईस्ट से लेके 81 डिग्री 2 मिनट ईस्ट तक। तो ये इसका लॉन्गिट्यूडनल, ये इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है और ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपसे पूछ सकता है। अगर मैं इसके नदर्न टिप की बात करूं, ठीक है, नॉर्थ टिप ये रही और सदर्न टिप ये रही, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये टोटल है 320 किलोमीटर। और वेस्ट पॉइंट से लेके ईस्ट मोस्ट पॉइंट तक की बात करूं तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाती है 358 किलोमीटर। तो उत्तरी बिंदु से लेके दक्षिणी बिंदु तक 320 किलोमीटर और पश्चिमी बिंदु से लेके उत्तरी पूर्वी बिंदु तक 358 यानी 358 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो आप ये देख सकते हैं, उत्तर से दक्षिण विस्तार 320 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 358 किलोमीटर, और ये इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। अगर मैं इसके भौगोलिक विभाजन की बात करूं उत्तराखंड के, तो इसमें आपको कितने 6 अलग अलग भौगोलिक विभाजन देखने को मिलते हैं। जो सबसे ऊपर है ये है ट्रांस हिमालयन रेंज, ठीक है। इसके नीचे पड़ता है महान हिमालय, फिर पड़ता है लघु हिमालय यानी लेसर हिमालय, फिर आती है हमारी शिवालिक हिमालयन रेंज। तो ये 4 होगी। इसके बाद हमारा मैदानी क्षेत्र स्टार्ट होता है शिवालिक के फुट हिल्स में, ठीक है, जहाँ पर शिवालिक ख़त्म होती है, ठीक है। इसके बाद मैदानी इलाका स्टार्ट होता है, तो इसको बोलते हैं हम भाबर। क्या बोलते हैं? ये भाबर है। और सबसे लास्ट में पड़ता है तराई वाला क्षेत्र। तो हम उत्तराखंड की जो भौगोलिक विभाजन है ये हम इसे 6 भागों में विभाजित करते हैं: ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक रेंजेस, भाबर एंड तराई। आने वाले जो मैप हम पढ़ेंगे पार्ट्स, उसमें हम इन्हें डिटेल में कवर करेंगे। अगर मैं इसकी प्राकृतिक सीमा की बात करूं तो उत्तर में ट्रांस हिमालय, ठीक है, उत्तर में ये उत्तराखंड है, तो उत्तर की जो सीमा बनाती है, ठीक है, ये बनाता है ट्रांस हिमालय। और पूर्व में नेपाल के साथ जो हमारी सीमा बनती है वो बनती है काली नदी के द्वारा, और वेस्ट साइड में
हमारी हिमाचल प्रदेश के साथ टॉन्स नदी क्या बनाती है, सीमा बनाती है, और इधर साइड पे यूपी के साथ हमारी सीमा बनती है सदर्न साइड में। तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर ट्रांस हिमालय, यहाँ पर काली नदी, वेस्ट साइड में टॉन्स रिवर, ठीक है, जो देहरादून और हिमाचल प्रदेश के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। यहाँ पर तराई वाला इलाका स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। अगर मैं भारत राज्य की सीमा की बात करूँ तो 2 राज्य से टच करते हैं। उत्तर पश्चिम में है हिमाचल प्रदेश, और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में इसे उत्तर प्रदेश ने घेरा हुआ है। और राज्य की सीमा से 2 देश यानी इंटरनेशनल बाउंड्रीज 2 कंट्री के साथ बनाती है, जो कौन कौन सी है, पूर्व में नेपाल और उत्तर में तिब्बत यानी चीन के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है। तो टोटल जो हमारी इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हो गया चाइना, ये हो गया नेपाल, ये हो गया यूपी, ये हो गया हिमाचल। हरियाणा के साथ हमारी बाउंड्री टच नहीं होती है। देखिए, अगर मैं नेपाल की बात करूं, अगर देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है राज्य। तो जो टोटल इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है, बाउंड्री है, ये 325 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, यानी नेपाल प्लस चाइना, ये टोटल जो इंटरनेशनल बाउंड्री है ये 625 किलोमीटर लंबी है, जिसमें नेपाल के साथ हम 275 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं, और तिब्बत के साथ 350 किलोमीटर की बाउंड्री हम शेयर करते हैं। ये हम पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो इसमें टोटल 11 ज़िले हैं, ठीक है। इसको हमने 2 मंडल्स में यानी कमिश्नरी में डिवाइड करा है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। गढ़वाल मंडल में 7 ज़िले हैं और कुमाऊं मंडल में 6 ज़िले हैं। जो 7 ज़िले पड़ते हैं गढ़वाल मंडल में, चमोली, उत्तरकाशी, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल। और कुमाऊं मंडल के 6 ज़िले बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर, ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं। यहाँ पे ये इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है, अभी हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये अंतर्राज्यीय, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से और यहाँ पर उत्तर प्रदेश से ये अंतर्राज्यीय बाउंड्री बनाता है। ये जो सीमा मैं खींच रहा हूँ, ठीक है, ये जो बाउंड्री आप खींच रहा हूँ, ये गढ़वाल मंडल है और ये कुमाऊं मंडल है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यूकी पीसीएस देखिए बहुत बारीकी से, बहुत अंदर की नॉलेज पूछता है। तो आपके लिए एक एक पॉइंट जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि गढ़वाल के कितने ज़िले कुमाऊं मंडल को छूते हैं, ठीक है, गढ़वाल मंडल के कितने ज़िले कुमाऊं मंडल को छूते हैं, ये है 2 ज़िले। ये 2 ज़िले कौन कौन से हैं, ये है एक चमोली डिस्ट्रिक्ट और एक है पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। और देखिए गढ़वाल के कुमाऊं को छूते हैं 2 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, यानी 2 ज़िले। और मैं अगर बात करूं कुमाऊं के कितने ज़िले गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट को छूते हैं, तो वो छूते हैं 4। ये कौन कौन से हैं, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल। तो आपसे कैसे भी पूछ सकता है गढ़वाल के कितने ज़िले कुमाऊं मंडल को छूते हैं, 2, और कुमाऊं के कितने ज़िले गढ़वाल मंडल को छूते हैं, वो आंसर होगा 4। जो गढ़वाल मंडल के 2 ज़िले हैं वो हैं चमोली और पौड़ी गढ़वाल, और कुमाऊं मंडल की जो गढ़वाल को छूते हैं वो हैं पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल। देखिए ये तो हो गई ऊपर की जानकारी। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि कुमाऊं मंडल के वो कौन कौन से ज़िले हैं जो चमोली डिस्ट्रिक्ट को छूते हैं, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, कुमाऊं मंडल के कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो चमोली डिस्ट्रिक्ट को छूते हैं। तो ये कौन कौन सा हो जाएगा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा। तो 3 ज़िले कुमाऊं के चमोली डिस्ट्रिक्ट को छूते हैं, और जो 2 ज़िले हैं अल्मोड़ा और नैनीताल, ये पौड़ी गढ़वाल को छूते हैं। यानी 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो पौड़ी गढ़वाल को छूते हैं। और यहाँ पर से आपके लिए एक और जानकारी बन सकती है, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुमाऊं मंडल का वो कौन सा ज़िला है जो गढ़वाल मंडल के दोनों ज़िलों को छूता है, यानी चमोली और पौड़ी गढ़वाल को छूता है। तो कौन सा है, वो हो गया अल्मोड़ा, ठीक है। अब गढ़वाल मंडल के कितने ज़िले छूते हैं,
ये 4 पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल। पिथौरागढ़ छूता है चमोली को, बागेश्वर भी चमोली को छूता है, अल्मोड़ा चमोली और पौड़ी गढ़वाल दोनों को छूता है, और नैनीताल ये पौड़ी गढ़वाल को छूता है सिर्फ। ठीक है, तो आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको हर चीज टाइप के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है। अब देखिए, अब ये तो बात रही किसकी, हमारे अंतर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी। अब बात रही अदर स्टेट के साथ। अगर मैं बात करता हूँ आंतरिक ज़िले, ठीक है, आंतरिक ज़िलों की, तो कितने हैं आंतरिक ज़िले? ऐसे ज़िले जो ना तो किसी भी अन्य देश के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं और ना ही किसी अन्य राज्यों के साथ क्या बनाते हैं, अंतर्राज्यीय बाउंड्री बनाता है। यानी जो हमारे सिर्फ अदर डिस्ट्रिक्ट्स को छूते हैं, ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं यानी ज़िले हैं? तो ऐसे 4 हैं, 2 हैं गढ़वाल में और 2 हैं कुमाऊं में। जो गढ़वाल के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं वो हैं रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल। ये 2 गढ़वाल मंडल के जो ज़िले हैं, ये ना तो किसी अन्य देश को छूते हैं ना ही किसी अन्य राज्य को छूते हैं। इसके अलावा कुमाऊं मंडल के 2 ज़िले कौन कौन से हैं? बागेश्वर और अल्मोड़ा। बागेश्वर और अल्मोड़ा 2 ऐसे ज़िले हैं कुमाऊं मंडल के जो ना किसी अन्य देश को छूते हैं और ना ही अन्य राज्यों को छूते हैं। तो टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। कौन कौन से? बागेश्वर, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग। तो 2 कुमाऊं के, 2 गढ़वाल के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में पूछ सकता है। तो हमारे, ठीक है, तो उत्तराखंड के जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है तो वो कौन कौन सी कंट्रीज़ को छूती है? वो छूती है चाइना को और नेपाल को। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? चाइना के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाले कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो चाइना के साथ इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बनाने वाले कितने हैं? 3 ज़िले हैं। और नेपाल के साथ जो बनाते हैं वो बनाते हैं 3 ज़िले, यानी 3 ज़िले नेपाल के साथ, 3 ज़िले चाइना के साथ। और टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? वो हैं 5 डिस्ट्रिक्ट्स। कौन से? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। तो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाले ये हमारे टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट्स यानी 5 ज़िले हैं। चाइना के साथ कौन कौन से ज़िले बनाते हैं? ठीक है, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। तो चाइना के साथ कौन कौन सी बाउंड्री बननी है आप देख लीजिए, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये। ठीक है, तो चाइना के साथ ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स बनाते हैं। और नेपाल के साथ कौन कौन से ज़िले बनाते हैं? नेपाल ये है, ये काली नदी है। ठीक है, तो नेपाल के साथ पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स क्या पड़ते हैं? ये नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अब यहाँ पे से आपसे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा पूछ सकता है? उत्तराखंड का कौन सा ऐसा ज़िला है जो चाइना और नेपाल दोनों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है? तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? यह है पिथौरागढ़। और कौन सा ज़िला सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है? वो भी आंसर क्या हो जाएगा? पिथौरागढ़। ठीक है, 2 देशों के साथ, चाइना और नेपाल के साथ पिथौरागढ़ बना रहा है। और सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सी ज़िले की है? ये भी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की है। ठीक है, यानी पिथौरागढ़ जो है चाइना और नेपाल दोनों के साथ शेयर कर रहा है बाउंड्री। अब देखिए, ये तो हो गई बेसिक जानकारी, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बारे में। अब देखिए, यूकेपीसीएस है, आपसे तो सीधे सीधे क्वेश्चन तो ऐसे पूछेगा नहीं कि हिमाचल प्रदेश कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बनाता है। ठीक है, अब यूकेपीसीएस आपसे पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो उत्तराखंड के साथ अंतर्राज्यीय बाउंड्री बना रहे हैं, यानी अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो हिमाचल के 3 डिस्ट्रिक्ट्स यानी 3 ज़िले ऐसे हैं, किन्नौर, शिमला और सिरमौर। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी और देहरादून ज़िलों से बाउंड्री बनाते हैं। यानी हिमाचल प्रदेश के 3 ज़िले और उत्तराखंड के 2 ज़िले आपस में बाउंड्री शेयर करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? हिमाचल प्रदेश के कितने ज़िले उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं? 3। या उत्तराखंड के कितने ज़िले हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री बनाते हैं? 2।
जो सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है हिमाचल प्रदेश के साथ वो है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी किन्नौर और शिमला, ठीक है, शिमला इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स को टच करता है, और देहरादून शिमला और सिरमौर को टच करता है, ठीक है, इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स को। सेकेंड क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा ज़िला है जो उत्तरकाशी और देहरादून दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो कौन सा है? शिमला आंसर, ठीक है। हरियाणा हमारे साथ कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको सबसे जानकारी दे रखी है। शिमला उत्तराखंड के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, और उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में जिलों की सीमा, ठीक है। उत्तराखंड के 5 जिले देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और पौड़ी गढ़वाल, ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, और उत्तर प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट्स यानी 7 जिले उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स यानी 7 जिले हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा? उत्तर प्रदेश का वो ज़िला जो उत्तराखंड को छूता है, यानी सबसे ज़्यादा लंबाई बाउंड्री शेयर कौन सा करता है? ये करता है बिजनौर, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है जो उत्तराखंड को छूता है? सहारनपुर। और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला जो उत्तराखंड को छूता है वो कौन सा है? पीलीभीत। देखिए मैं अभी आपको सब मैप में समझाता हूँ। अब उत्तराखंड के ज़िलों की अधिकतम संख्या को स्पर्श करे, कौन सा, मतलब उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा ज़िला है जो उत्तराखंड के मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स यानी अधिकतम ज़िलों को छुए, वो कौन सा है? बिजनौर, जो कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स को टच करता है, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और पौड़ी गढ़वाल। और इसका वाइस वर्सा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? उत्तराखंड का कौन सा ऐसा ज़िला है जो यूपी के अधिकतम ज़िलों को स्पर्श करता है? आंसर क्या हो जाएगा? उधम सिंह नगर, जो 5 ज़िलों को टच करता है, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच के क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर से उत्तराखंड की बाउंड्री स्टार्ट होती है देहरादून, फिर टच करता है हरिद्वार, ठीक है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये 5 उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये उत्तर प्रदेश के क्या हो गए? डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं, ठीक है। जो देहरादून है ये सहारनपुर को टच करता है, ठीक है, यानी देहरादून उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट को टच करता है जो कि है सहारनपुर। इसके अलावा जो हरिद्वार है, ठीक है, हरिद्वार 3 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है उत्तर प्रदेश के, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल ये 2 डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, ठीक है, टच करता है जो कि है बिजनौर। आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि पौड़ी गढ़वाल उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, तो कौन सा? बिजनौर। तो आपको ये मैप एकदम आपके माइंड में छप जाना चाहिए कि कौन सा बाउंड्री कहाँ पर शेयर हो रही है। ये उधम सिंह नगर है, ठीक है, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और बिजनौर को टच कर रहा है, और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट क्या कर रहा है? सिर्फ बिजनौर को टच कर रहा है। सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो शेयर करता है उत्तर प्रदेश का ज़िला वो है बिजनौर, जो कि हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर को टच करता है। और जो हमारा उधम सिंह नगर है वो उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा ज़िलों को टच करता है, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर, ठीक है। जो सबसे वेस्ट मोस्ट यानी सबसे पश्चिम में जो है ज़िला वो है सहारनपुर, और इसका है ईस्ट मोस्ट में क्या आ जाएगा? पीलीभीत आ जाएगा। अब बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। और जो नेपाल के 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, 3 ज़िले ऐसे हैं जो उत्तराखंड को टच करते हैं, चैनपुर, डडेलपुरा और महेंद्रनगर। सबसे बड़ी जो बाउंड्री शेयर करता है वो चैनपुरा करता है। पिथौरागढ़ 2 डिस्ट्रिक्ट को, डडेलपुरा और चैनपुर को टच करता है। और
चंपावत भी ढडिलपुरा और महेंद्रनगर 2 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। उधम सिंह नगर सिर्फ महेंद्रनगर को टच करता है। और इंडिया और नेपाल के बीच की जो बाउंड्री है वो काली नदी यानी शामा रिवर है। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के साथ जो बाउंड्री बनती है वो कौन सी बनती है, नदी से बनता है, टॉन्स रिवर से बनता है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारी जो उत्तराखंड के बेसिक जानकारी। ठीक है। उत्तराखंड के 3 जिले उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़ नेपाल को टच करते हैं। नेपाल के 3 जिले महेंद्रनगर, ढडिल्लापुरा और चैनपुर। चैनपुर और पिथौरागढ़ के बीच में काला पानी विवाद है, जो बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री विवाद है हमारा नेपाल के साथ, वो काला पानी जगह पर है। ठीक है। तो चैनपुरा और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के बीच में पड़ता है। सो फ्रेंड्स, ये थे उत्तराखंड के मैप की जानकारी। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस मैप को आप बारीकी से देखिए, आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि यूकेपीसीएस बहुत अंदर की जानकारी पूछता है। ठीक है। ये ऊपर से नहीं पूछेगा, आपसे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पूछ सकता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसको टच कर रहा है। तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। अगर आपसे कभी भी डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन से बाउंड्री कहाँ पर शेयर हो रही है, कितनी शेयर हो रही है, सबसे ज़्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है, ये सारी जानकारी पूछे, तो इस वीडियो में आपके लिए सभी चीज़ों को यानी सभी तथ्यों को कवर किया जा चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, अगर आपको ये सुनने में स्लो स्पीड में लगे तो इसे आप 2x मोड में या 1.5 इसकी नॉर्मल स्पीड से बढ़ा के सुन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय